हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये अगर मेरे को कोई स्मॉल वैल्यू अगर निकालनी है किसी भी डेटा से तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस जो डेटा आपको दे रखा है, जो गिवन डेटा देखा है एम्प्लॉय की और उसने जो सेल करी है, इसमें से मुझे ये पता करना है कि मिनिमम सेल किस एम्प्लॉय ने करी है। तो बिना आप टाइम गवाए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। जैसे मैं अगर मेरे को कोई मिनिमम किसी की वैल्यू पता करनी कि स्मॉल वैल्यू किसकी है जिसने सबसे कम सेल करी है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मिनिमम। जो मेरा मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा तो यहाँ बोल रहा नंबर, तो नंबर में क्या करूँगा, जिस भी डेटा में से मेरे को मिनिमम वैल्यू लेके आनी है मैं उतनी रेंज सेलेक्ट करूँगा। मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। तो इसमें जो मिनिमम एम्प्लॉय की सेल है वो 19477 है। जो भी कोई एम्प्लॉय होगा उसकी ये सेल है। बट ये था कि अगर मुझे सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही पता करनी है, सिर्फ एक वैल्यू पता करनी है कि किस एम्प्लॉय की कितनी मिनिमम सेल थी। बट अगर मुझे ये पता करना है कि टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 में नंबर वाइज मेरे को ये पता करना हो कि किसकी कैसे सेल है। ऐसे नंबर 1 पे सेल सबसे कम किसकी, नंबर 2 पे किसकी है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर स्मॉल फार्मूला। स्मॉल फार्मूला दोस्तों बहुत आपका काम का होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो लार्ज फार्मूले पे बनाई थी कि लार्ज फार्मूला कैसे यूज़ करता है। जस्ट इसका अपोजिट जो है हमारा ये स्मॉल है, ये बहुत आपका काम आएगा जैसे आपका लार्ज फार्मूला काम आता है। तो कैसे करते हैं ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे पहली स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इजिकल टू, जो हमारा किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है इजिकल टू की। उसके बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा स्मॉल, इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ एरे बोल रहा है। तो एरे में मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, जहाँ से मुझे स्मॉल वैल्यू पता करनी है। तो मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये जो 14 एम्प्लॉयज़ का डेटा इसी के अंदर से मुझे पता करना है कि स्मॉल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, D2 से लेकर D15 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब के मतलब कौन सा नंबर का आपको स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो नंबर 1 मेरे को चाहिए कि सबसे नंबर 1 कौन एम्प्लॉई है जिसकी सबसे कम सेल है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो मेरी जो फर्स्ट मैंने जैसे मैंने मिनिमम का आपको बताया था कि मिनिमम का किस तरीके से यहाँ पे सबसे कम वैल्यू लेके आता है, वैसे ही यहाँ पे मैंने मतलब नंबर 1 दिया, तो वहाँ पे नंबर 1 की जो सबसे कम सेल है वो आ गई है। अब जैसे हम नंबर 2 का पता करेंगे तो यहाँ दोबारा से हम यूज़ करेंगे स्मॉल और एरे में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पूरा ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमको सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो कोमा, अब मेरे को सेकंड एम्प्लॉय का चाहिए तो मैं सेकंड यहाँ पर लिखूँगा नंबर और एंटर कर दूँगा। और यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉय की आ गई है जो सबसे कम सेल है, मतलब पहले सबसे कम आएगी, उसके बाद दूसरे वाला जो सबसे कम है, फिर सबसे कम वाला तीसरा है। तो मतलब ये बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर तक जाएगा। देखो अभी आप सबसे पहले जो वैल्यू आई है वो सबसे कम आई कि सबसे कम किस एम्प्लॉय ने करी, फिर सेकंड पे किसने करी, तो वो नंबर उससे पहले वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम तीसरे की निकालेंगे, चौथे की निकालेंगे, नंबर वहाँ मतलब 1 by 1 3 4 5 जितने भी हमको ज़रूरत है हम वहाँ पर एंटर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, हम नंबर मतलब टाइप ना हमें करना पड़े, हम क्राइटेरिया कुछ ऐसा बना दें कि अगर जितनी भी हमें मतलब वहाँ पर मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब स्मॉल वैल्यू चाहिए, सिर्फ वो क्राइटेरिया हम वहाँ पर सेलेक्ट कर दें और ऑटोमेटिक वो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले आए। तो अभी आप दोस्तों देख रहे हो मेरे को टॉप 5 स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर ले लिया है 1 to 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्राइटेरिया मान के हम यहाँ से वो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल और दोबारा से हम एरे में हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा जहाँ से हमें एरिया है, जहाँ से हमें मतलब डेटा लेके आना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब के की जगह हमें नंबर 1 2 3 हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हम प्रेस करेंगे क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे। तो क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, यहाँ पर जो इन जो सेल में एच वाले कॉलम में जो भी सेल में नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ नंबर है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे स्मॉल वैल्यू लेके आएगा। तो ये पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब दोस्तों क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, इस रेंज के अंदर क्या मेरे को अंदर ही का डेटा चाहिए, बाहर का कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को ये रेंज जो है ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी 15 D15 और ये वाला। अगर मैं नहीं करता हूँ तो
तो यहाँ पर ये रेंज ऑटोमेटिक्स की चेंज होगी और जो आपका डेटा है, जो आपकी वैल्यू वो सही नहीं आएगी, वहाँ पर एरर आपको शो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ ये फिक्स कर लिया और यहाँ पर ये आप देखेंगे, मैं अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा क्राइटेरिया हो गया और ये मेरी एरे हो गई, ठीक है। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और नीचे तक ड्रैग कर दूँगा। तो मैंने ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे मैं किसी भी सेल को अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ और जो मेरा एरे है वो भी चेंज हुआ। यहाँ से लेके जो मैंने फिक्स कर रखा है इन कॉलम को, उसके बाहर का कोई डेटा नहीं आ रहा। अगर आप कभी भी काम करके देखोगा, फॉर एग्जांपल आपको ट्राई करना है तो इनको फिक्स मत करना। तो आप देखेंगे ये जितने भी कॉलम में आप दोबारा कॉपी करेंगे डेटा, ऑटोमेटिक ऊपर से वो रेंज नीचे चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप रेंज सेलेक्ट करें उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दूसरा तरीका, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को ये सम करना है, तो सम करने के लिए इक्वल टू मैं यूज़ करूँगा कि मेरे को टोटल चाहिए। तो मैं ये जितने भी मिनिमम वैल्यू है टॉप 5 एम्प्लॉयज़ का वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको मैं सम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो मेरा टोटल है, जो मेरा सम है, वो मेरा यहाँ निकल के आ गया। दोस्तों ये था मेरा दूसरा तरीका। दोस्तों अगर आपको टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 3 किसी भी मतलब नंबर्स का आपको स्मॉल वैल्यू चाहिए, उसका सम चाहिए, तो ये थे आपके दो ऐसे तरीके जिनमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब टाइम लग सकता है। आपको मैं तीसरा और तरीका बताऊं तो जिसमें आपको वैल्यू या फिर आपको क्राइटेरिया आपको डालने ही की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो सम लेके आना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दोबारा से स्मॉल, और यहाँ पर मैं क्राइटेरिया यूज़ करूँगा जो जहाँ से मेरे को स्मॉल वैल्यू लेके आनी। तो मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली क्योंकि मेरे को D2 से लेके D15 तक का ही मेरे को स्मॉल वैल्यू चाहिए, और मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कोमा डालूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 1 to 5 तक का ही मुझे, मतलब जो 1 to 5 सीरियल नंबर हैं, वैल्यू हैं, उन्हीं का ही मेरे को सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर मैं उनका नंबर देता चला जाऊँगा, जो भी मेरे को जितने का मेरे को सम चाहिए, 4, 5। अगर आपको ज़्यादा का चाहिए तो आप ज़्यादा का नंबर वहाँ पर पुट कर सकते हैं, कम का चाहिए तो कम कर सकते हैं। और फिर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज़ कर दूंगा। उसका बाद मैं यहाँ पर एली ब्रैकेट मैंने क्लोज़ कर दी। अब मैं ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ कर दूंगा। दोस्तों अब मैंने यहाँ स्मॉल मैंने पूरा फॉर्मूला लगा लिया। अब मेरे को इसका मुझे सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो सम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सम लगा दिया। दोस्तों एक हमारी ब्रैकेट ये हो गई और एक हमारी सम की हो गई। तो एक ब्रैकेट आपको एक और क्लोज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज़ कर दी। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो देखेंगे जो हमने क्राइटेरिया लगा के हमने 1 by 1 करके सम किया था, और जो 1 टाइम आपने किया, दोनों का सम जो है आपको इक्वल है। इसीलिए मैंने दूसरी जगह आपको करके दिखाया ताकि आपको ये पता चल सके कि दोनों का सम बिल्कुल इस फॉर्मूले से इक्वल आ रहा है। तो होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर कोई आपको चाहिए जिसमें आपको चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।